आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग टॉपिक है। वो क्या कारण है, किस प्रकार से बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपनी कंपनी के नाम रखे और वो नाम रखने के पीछे रहस्य क्या है। चाह के भी आज का टॉपिक आप छोड़ नहीं पाओगे। 18 स्ट्रैटेजी दूंगा। उससे पहले एक प्रश्न पूछता हूं, जब आप हिटलर नाम सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है? नाम में ही सब कुछ है। जब आप गांधी नाम सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है? भगत सिंह नाम सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है? अब्दुल कलाम का नाम सुन के मन में क्या आता है? अमिताभ बच्चन का नाम सुन के मन में क्या आता है? आपका नाम सबसे बड़ा एसेट है आपका इंटरनेट पे। कंपनी का नाम कैसे रखा जाए? पहली कंसीडरेशन, कंपनी का नाम हो सके तो थोड़ा छोटा रखिए, ताकि वो जितना छोटा है उसको बोलना आसान है। इजी टू स्पेल। BMW, कोक, फेडेक्स, मैक, ये सब छोटे नाम हैं। दूसरा, हो सके तो बहुत सिंपल रखिए, अनयूजुअल स्पेलिंग ना हो। श्वैब, SCHWAB, श्वैब, ये अजीब सी स्पेलिंग है। ये 6 लेटर का है, नाम तो छोटा है। पहला वाला पॉइंट तो ठीक था, नाम छोटा है, लेकिन स्पेलिंग इतनी अजीब है कि याद ही नहीं रहेगा। तीसरा, आप कोई कैटेगरी भी क्या वो इंडिकेट करता है, सजेस्ट करता है आपकी कंपनी का नाम? हाँ, जैसे कि redbus.com, यानी कि बस के बारे में बात हो रही होगी। drugs.com, दवाई देगा। डंकिन डोनट मतलब डोनट देगा। buyfurnitureonline.com मतलब फर्नीचर बेच रहा है। bigbrands.com, आप बड़े ब्रांड्स मिलते हैं। 99acre.com, एकड़ों में जमीन मिलती है। सन फार्मा, दवाइयां मिलेंगी। हर्बल लाइफ, ऐसे ही कंपनी है। बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, ओ जी, बिजनेस को बड़ा करेंगे, कैटेगरी सजेस्ट कर रहा है। चौथा पॉइंट क्या है? हो सके तो आपकी कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, अनफॉरगेट, ऐसा कोई मतलब भूले ही ना आदमी, स्टिकीनेस रहे उसके अंदर। हाँ, थोड़ा यूनिक हो, मेमोरेबल हो। हाँ, याहू जैसे, अमेजॉन, कोडैक, एप्पल, गूगल, टेस्ला, मैगी, ये सब क्या है? थोड़े यूनिक और मेमोरेबल नाम है। और अगला पॉइंट है अलाइटरेटिव हो। अगर अलाइटरेटिव है यानी कि 2 नाम का पहला लेटर कॉमन होए, तो उससे नाम याद करना आसान हो जाता है। जैसे ब्रांड बिल्डर, BB, रेंज रोवर, RR, हीरो होंडा, हाँ, अमेरिकन एयरलाइन, बर्बरी, टेस्टी ट्रीट, ब्लैकबेरी, किट कैट, जॉनसन एंड जॉनसन, मिनट मेड, टेड टॉक, बेस्ट बाय, डेयर डेविल, कोका कोला, किंग कॉन्ग, रोड रनर, ये सारे नाम ऐसे हैं जैसे पेपैल, हाँ, ब्लॉकबस्टर, ऐसे ही मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, मार्लिन मनरो, और फिर बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, BB। इससे नाम याद करना आसान हो जाता है। छठी कंसीडरेशन क्या है? आपका नाम केवल आपके करंट बिजनेस को ना सिग्निफाई करता हो, थोड़ा पूरा बड़ा कैटेगरी कवर करता हो, राइट? इट शुडंट बी लिमिटिंग एज योर बिजनेस ग्रोज। अगर मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा होता businesstrainings.com, तो मैं खाली ट्रेनिंग करा पाता, पर इसका नाम क्या? बड़ा बिजनेस.com, यानी कि बिजनेस बड़ा करने के लिए बहुत सारे काम करेंगे। उबर का अगर नाम होता onlinetaxi.com, तो उबर आज उबर ईट्स नहीं होता, उबर लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता। अमेजॉन अगर कहता कि मैं onlinebooks.com हूं, शुरू में खाली किताबें बेचता था ऑनलाइन, तो अमेजॉन अगर वैसा रहता तो खाली किताबें ही बेचता रहता और कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही ठग्गू के लड्डू, ऐसा लगता खाली लड्डू ही बेचता होगा, अब बेचारे को दिक्कत हो गई ना। ऐसे ही आपको नाम ऐसा रखना है जो कि आपकी करंट बिजनेस को ना हैंडल करता हो। कैटेगरी बड़ी होने पे बॉम्बे डाइंग इंडिया डाइंग नहीं कर पाया। वो पहले बॉम्बे डाइंग था। मैसूर सैंडल सोप खाली मैसूर का नहीं रह गया, इंडिया का हो गया। बाद में थोड़ी दिक्कत आई उनको। हो सके एक और तरीका क्या है, नाम को पर्सनलाइज भी कर सकते हो अपने नाम पे भी। इंडिया में चलन कम चलता है, वैसे टाटा ग्रुप्स ने किया, बिरला ने किया, लेकिन सब लोग के लिए चलेगा नहीं चलेगा देखना पड़ेगा। जैसे डिज्नी, जिलेट, जिमी चू, एबॉट, डेल, ह्यूलेट पैकर्ड, HP, यानी कि फोर्ड, एडिडास, बोइंग, कैडबरी, यामाहा, वर्साचे, टेस्ला, सुजुकी, नेस्ले, मॉर्गन स्टैनले, हाइंस, फिलिप्स, पराडा, ऐसे ही कोलगेट, फेरेरो रोशर, स्वरोस्की, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, JP मॉर्गन, कैसियो, लिवाइस, फाइजर, मार्क्स एंड स्पेंसर, कितने सारे नाम है, लुई विटॉन, पोर्शे, टाटा ग्रुप तो मैंने बताया आपको, गुच्ची, कावासाकी, फरारी, हिल्टन होटल, होंडा, ये सारे नाम हैं। नाम के नाम पे तो रखे गए सारे कंपनी के नाम। ये भी एक तरीका है, दुनिया भर में बहुत चलता है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, ये तो बहुत चलता है। 8वां तरीका बताता हूं, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कर क्या रहे हो। जैसे XXX नाम सुन करके हो सकता है कुछ लोगों के मन में कुछ और आता हो, लेकिन हैरानी की बात है साबुन का नाम है शक्ति। शक्ति सुन के क्या आता है? मसाले ब्रांड का नाम रखा है शक्ति है जी, तो पता ही नहीं चल रहा कि ये होगा क्या। ऐसे हाइंस, पता नहीं चलता कि ये सॉस होगी। तो ऐसे ही नोवाराइटिस, ये पता नहीं चलता कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, सन फार्मा में पता चल रहा था। 9वां कंसीडरेशन है, कैची होगा नाम तो अच्छी बात है, जबान पे चढ़ जाए। गूगल, याहू, कोक, जिप्पो, गो डैडी, स्विगी, सोनी, मैगी 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 मैगी, ये क्या कैची नाम है। 10वां कंसीडरेशन, नाम क्या कोई क्लू दे सकता है कि भाई एक्चुअली अगर कोई क्लू छोड़ दे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है, ऐसे लॉन एंड ऑर्डर कर दिया, पता चलता है भाई लॉन
इन ऑर्डर मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अब बगीचा बगीचा ठीक रखने वाले हैं जी। ऐसी पॉट्स एंड पैन मतलब क्या है, बर्तनों की बात हो रही होगी कोई है। 11वां कंसीडरेशन, नाम अगर विजुअल हो वो भी चल सकता है, जैसे ब्लैक डॉग, ब्लू फ्लूट, ब्लू लीफ, ड्राई रेन। ऐसे ही बड़ा बिजनेस विजुअल है, बड़ा बड़ा, हाँ, ब्लू कोई रंग है, ब्लैक कोई रंग है, ड्राई रेन, ये विजुअल नाम है। 12वां क्या है कि नाम कोई डिजायर या बेनिफिट को बताता हो, भाई ये मिलने वाला है मुझको, इस कंपनी से मुझे ये मिलेगा, कोई डिजायर अचीव कर रहा हो आपकी कंपनी का नाम, हाँ, जैसे loanapproved.com, वो लोन ही मिल जाएगा। ऐसी dieHardBatteries.com, तो dieHardBatteries.com नहीं है वैसे, dieHard बैटरी मतलब ये बैटरी कभी खत्म ही नहीं होएगी। बॉडी ट्रिम, मैं तो पतला होने वाला हूं, फैट ब्लास्टर, या मेरा फैट खत्म होने वाला है, ऑन टाइम इमरजेंसी सर्विस मतलब हर समय सर्विस के लिए कोई ना कोई रहने वाला है। ऐसे ही बड़ा बिजनेस, ये भी बिजनेस बड़ा कर रहे हैं, एस्पिरेशन पूरी कर रहा है, कोई इच्छा पूरी कर रहा है, बट बिजनेस यहां बड़ा हो सकता है जी। ऐसे ही कभी कभार लोग क्या करते हैं, 13वीं स्ट्रैटेजी, नाम को मिस स्पेल कर देते हैं, गलत स्पेलिंग से लिख देते हैं, उससे भी बात याद रह जाती है, हाँ? जैसे कि जीरो को ZERO को XERO लिख दिया, क्लाउड को क्लाउड लिख दिया K से, है जी। लिफ्ट को जो LIFT होता है उसको LYFT कर दिया, टम्बलर, रेडिट, फ्लैटर, डंकिन डोनट में डोनट की स्पेलिंग चेंज कर दिया, फ्रॉक्स जहां लड़कियों की फ्रॉक्स मिलती है, फ्लिकर की स्पेलिंग बदल दी। 14वीं स्ट्रैटेजी क्या है, राइमिंग हो जाए, थोड़ा गा ले आदमी, है जी। जैसे लंच बंच, क्रंच मंच, रोनाल्ड मैकडोनल्ड, फायर वायर, स्नब हब, 7-Eleven, शेक एंड बेक, डिंग डोंग, ये क्या है, थोड़े राइमिंग है। 15वीं स्ट्रैटेजी क्या है कि आप देखिए, चेक करिए कि नाम क्रिएट कैसे किए गए हैं, ये कंसीडरेशन है आपके लिए। जाकर के चेक करिए बाकी ब्रांड्स के नाम कैसे रखे। नाइकी ने नाम कैसे रखा, जो ग्रीस की गॉडेस थी विक्ट्री, उसके ऊपर रखा है नाइकी नाम। कोका कोला क्या है, कोका लीव्स, कोला बेरीज, इन दोनों को जोड़ा तो कोका कोला बन गया। पेप्सी क्या है, पेप्सिन नाम का एक डाइजेस्टिव हुआ करता था, पेप्सिन, जिससे आदमी का भोजन पच जाए, उससे नाम आया था पेप्सी। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी का आया था। नोकिया जो सिटी है फिनलैंड के अंदर जहां से नोकिया कंपनी चालू हुई, वो शहर का नाम था। वोडाफोन, इसमें क्या है जी, वीओ मतलब वॉइस, फोन पे बात करो, डीए मतलब डेटा, इंटरनेट यूज करो, फोन मतलब टेलीफोन, तो आ गया वोडाफोन। ऐसी फोक्स वैगन जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है पीपल्स कार, फोक्स मतलब लोग, वैगन मतलब गाड़ी। माइक्रोसॉफ्ट मतलब माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को जोड़ दिया है, इसी से बन गया माइक्रोसॉफ्ट। नीविया क्या है, इसका मतलब होता है स्नो वाइट, तो क्योंकि व्हाइट कलर की होती है नीविया क्रीम। 16वीं स्ट्रैटेजी है, गलती से भी ऐसा ना हो कि आपकी भाषा में नाम का मतलब कुछ और जहां पे आप माल बेचने जा रहे हैं उस देश में वहां पे मतलब कुछ और। ऐसा ना हो पंजाब में माल बेच रहे हो, वहां मतलब कुछ और बंगाल में मतलब कुछ और। बंगाल में मुझे रिक्शे वाला मिला था, मैंने बोला कतो टका, बोला कुड़ी टका। अब कुड़ी और टका ये सुन के पंजाबी आदमी शायद कुछ और ना समझ बैठे। जो वर्ड आप रखने वाले हो कंपनी का नाम, जैसे ब्रैट है, अंग्रेजी इसका मतलब होता है नॉटी बच्चा, लेकिन रशिया में इसका मतलब है भिखारी। जैसे फाट है, फाट मतलब पीछे से गैस छोड़ते हो आप, पासिंग गैस अंग्रेजी में, लेकिन डेनमार्क में इसका मतलब है मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे गिफ्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, उपहार कोई दे रहे हो, लेकिन जर्मनी में गिफ्ट का मतलब होता है पॉइजन। क्रैप मतलब रबिश, बेकार आइटम है, क्रैप आइटम। रोमानिया में क्रैप का मतलब होता है फिश सैंडविच, वो लोग क्रैप ही खाते हैं खाली। मिस्ट का मतलब क्या है, धुंध, फॉग। जर्मनी में मिस्ट का मतलब है जी कूड़ा। किस है जी, पप्पी किस लेते हैं जी, हाँ, टच विद लिप्स, लेकिन स्वीडन में इसका मतलब है मूत्र। कितना फर्क हो जाता है। जैसे कुकी बिस्किट है तो लेकिन हंगरी में उसका मतलब है स्मॉल पीनेस, पुरुषों का छोटा लिंग। बाइट का मतलब है थोड़ा खाना, चक मारना है। फ्रांस में इसका मतलब है पीनेस, पुरुषों का बड़ा लिंग। और कठोर लग रहा होगा, मैं क्षमा चाहता हूं, पर आपको समझाना भी जरूरी था। रबर, इंडिया में रबर का मतलब क्या होता है, इरेजर, जिससे मिटाते हैं जी कोई पेंसिल से लिखी हुई चीज हो, लेकिन यूएस यूरोप में रबर का मतलब होता है कॉन्डम। सालसा वो डिप होता है जिसमें खाते हैं, जापान में उसको डायरिया बोलते हैं, किसी को लूज मोशन हो गए हो। पीच है जी फ्रूट है, लेकिन टर्की में इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा बच्चा जो पति पत्नी का ना हो, किसी और से हो, ऐसा बच्चा, इलेजिटिमेट चाइल्ड। ऐसे ही आप देखते हैं कि प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि कोई चीज जो खाने को खराब ना करती हो, लेकिन फ्रांस में इसका मतलब है कॉन्डम। ब्रा यहां पे तो मतलब महिलाओं का वस्त्र है, स्वीडन में इसका मतलब है जी वेरी गुड। तो स्मोकिंग का यहां कुछ और मतलब है, और फ्रांस में इसका मतलब है कपड़े। पेडे का मतलब है यहां जिस दिन तनख्वाह मिलेगी। पोर्चुगल में मतलब है कि मेरे को आ रही है जी गैस मारने वाला हूं, ऐसा पूं करके। फेस का मतलब है जी चेहरा, लेकिन वहां पे फेस का मतलब है आपका तशरीफ, मतलब जो है जी आपके बटक। तो ये सब चीजें चेक
करनी जरूरी है। 17वां है कि अपना लीगल ट्रेडमार्क जरूर चेक कर लो कि लीगली ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है, जो नाम रखने वाले उसका ट्रेडमार्क क्या है, क्योंकि हम भी बड़ा बिजनेस में जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें इसको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, आपको फ्रेमवर्क भी दे रहे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। और 18वीं स्ट्रैटेजी आखिरी जो बताने वाली थी कि डोमेन अवेलेबिलिटी चेक कर लो कि डोमेन भी अवेलेबल है कि नहीं है। हमने भी जब बड़ा बिजनेस नाम रखा था डोमेन उसका अवेलेबल नहीं था, गो डैडी पे किसी ने बुक कर रखा था, उसको काफी पैसे देने पड़े तब उससे डोमेन खरीदा हमने। तो कंपटीशन का रिसर्च करो, डोमेन अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, डिक्शनरी.com पे जाओ, thesaurus.com पे जाओ और फाइनली बढ़िया सा नाम रख दो। इसके हमने जो हमारा जो कोर्स है, जो पेड कोर्स है, जिसको हमने बहुत अफोर्डेबल कर दिया, इस समय स्कीम जो चल रही थी, आपको हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करना होगा जिसमें आप पता कर सकते हैं कि भाई अभी नई स्कीम क्या चल रही है, क्योंकि अभी हमने पोस्ट कोरोना क्राइसिस, इस समय लॉकडाउन खुल रहा है, अलग अलग जगह खुलना शुरू हुआ है, अब हमने एक नया स्कीम लॉन्च किया है ताकि बिजनेस शुरू करते वक्त आपको पूरी हम मदद कर सके, आपको हैंड होल्ड कर सके, आपको सपोर्ट दे सके। वैसे आपको एक गुड न्यूज शेयर कर दूं, प्री लॉन्च में इस समय एक और नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, अलादीन का चिराग। क्या? हाँ, अलादीन का चिराग, अमेजिंग प्रोडक्ट। आप तो जानते हो वो चिराग को ऐसे करते थे, जिन्नी निकल के आता था, बोलता था जो हुक्म मेरे आका। ऐसे ही आपके बिजनेस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक जबरदस्त इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर के अलादीन का चिराग, प्री लॉन्च में, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बोर्ड लाइन नंबर पर चेक करना पड़ेगा। हर बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लेकर के आए अलादीन का चिराग। फोन करके पता लगाओ ए अलादीन का चिराग क्या है। ये केवल हम अपने लाइफ टाइम मेंबर्स को दे रहे हैं। क्या आप हमारे लाइफ टाइम मेंबर हैं कि नहीं है, उसके बारे में पता लगाने के लिए आप फोन करिए, बात करिए हमारे बिजनेस काउंसलर्स के साथ में। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इस प्रकार के वीडियोस आपको पसंद आते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को पता लगे कि बड़े ब्रांड्स की कंपनी के पीछे रहस्य क्या होता है। और अगर कोई आपका दोस्त कोई नई कंपनी शुरू करने वाला हो, उसको जरूर बोलो ताकि उसको ये देख के बड़े आइडियाज मिल जाए और वो भी पावरफुल ब्रांड एस्टैब्लिश कर सके। लाइक जरूर करिए, उत्साह बढ़ता है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियोस को शेयर करके वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।